सड़क पे चलते चलते भी रास्ते में किसी को दौरा आ सकता है, तो उस पर्सन को हमें एक करवट से लेटाना है, राइट या लेफ्ट। जिस साइड का बॉडी नहीं हिल रहा है, अगर एक साइड का बॉडी नहीं हिल रहा है तो दूसरी साइड पे लेटा सकते हैं। उसके माउथ के आसपास का एरिया फ्री छोड़ना है ताकि वो आसानी से ब्रीथ कर सके। तो हमारे देश में जो प्रथा है कि जूता सूंघाएं या कुछ करें, वो सब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे एपिलेप्सी के अटैक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पुराने ज़माने में हिस्टीरिया वाले लोगों को सूंघाते थे ताकि बैड स्मेल से वो जाग जाएं। मुंह में उंगली डाल दें, चम्मच डाल दें, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी उंगली कट सकती है या चम्मच डालने में दांत टूट के वो आदमी दांत स्वॉलो कर सकता है, जो गले में अटक सकता है। कुछ लोगों को लॉन्गर टर्म में दवाई खानी पड़ती है, पर पहले लोग सोचते थे कि एपिलेप्सी के दवाई के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो दिमाग को स्लो कर देगी, पर मॉडर्न दवाइयों के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स। हमारे ब्रेन की रेस्टोरेशन स्लीप में होती है और बहुत सारे एपिलेप्सी में लैक ऑफ स्लीप से दौरे ट्रिगर होते हैं। तो टाइमली और एडिक्वेट स्लीप लें, समय पे खाना खाएं, अपनी दवाई का टाइम बिल्कुल मिस न करें। एपिलेप्सी की दवाई सुबह शाम 12 आवर्स अपार्ट सेम टाइम पे लेनी चाहिए। और ये जान लें, सबसे बड़ा फैक्ट मैम, अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर को एपिलेप्सी थी। तो अगर दो लोग एपिलेप्सी के साथ दुनिया पे विक्ट्री पा सकते हैं, तो एपिलेप्सी के लोग भी प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज एनबीटी लाइव के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम जितने भी एपिसोड्स करने वाले हैं उसमें हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेज हैं, उनके ट्रीटमेंट पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली है मिर्गी के दौरों के बारे में, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या मेडिकेशन जो हैं वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं नहीं, उस पर हम बात करने वाले हैं। जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। डॉक्टर, आपका एनबीटी लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सो डॉक्टर, आज का जो सेशन है ना, इसमें हम बात करने वाले ट्रीटमेंट पर, वो भी एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट पे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब एपिलेप्सी की बात होती है, आई थिंक इंडिया में से बहुत से लोग हैं जो इससे अफेक्टेड है, और मेजर जो नंबर है वो वुमेन का ज़्यादा, यंग वुमेन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर एकदम से किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो उनको उस टाइम पर क्या करना चाहिए, इमीडिएट स्टेप्स क्या होने चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैम आपने, क्योंकि वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सड़क पे चलते चलते भी रास्ते में किसी को दौरा आ सकता है। एग्जैक्टली। तो उस पर्सन को हमें एक करवट से लेटाना है, राइट या लेफ्ट। जिस साइड का बॉडी नहीं हिल रहा है, अगर एक साइड का बॉडी नहीं हिल रहा है तो दूसरी साइड पे लेटा सकते हैं। उसके माउथ के आसपास का एरिया फ्री छोड़ना है ताकि वो आसानी से ब्रीथ कर सके। तीसरा, कभी कभी ऐसे लोगों के पास नेजल स्प्रे होते हैं जो एपिलेप्सी के दौरे को रोक सकते हैं, तो वो नेजल स्प्रे डाल के दौरे को रोका जा सकता है। इसलिए एपिलेप्सी के पेशेंट्स को चाहिए कि वो रिस्ट बैंड पहने जो उनकी कंडीशन और ट्रीटमेंट के बारे में बताता हो। पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एपिलेप्सी के अटैक खुद बंद हो जाते हैं, मतलब विद इन 30 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स ऑल एपिलेप्सी अटैक्स विल स्टॉप। पर हमारे देश में जो प्रथा है कि जूता सूंघाएं या कुछ करें, वो सब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे एपिलेप्सी के अटैक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पुराने ज़माने में हिस्टीरिया वाले लोगों को सूंघाते थे ताकि बैड स्मेल से वो जाग जाएं। दूसरा, लोगों की टेंडेंसी होती है कि जीभ कटने से बचने के लिए मुंह में उंगली डाल दें, चम्मच डाल दें। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी उंगली कट सकती है या चम्मच डालने में दांत टूट के वो आदमी दांत स्वॉलो कर सकता है, जो गले में अटक सकता है। तो कीप इट सिंपल। पेशेंट को साइड पे लिटाइए, उसके आसपास के चेहरे की जगह वो खाली छोड़िए ताकि वो आराम से सांस ले पाए। अगर उसका दौरा ना रुके तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाइए। और अगर वो अपने साथ कोई स्प्रे कैरी कर रहा है जो दौरे को रोक सकता है, जो खासकर मिडाजोलैम के स्प्रे होते हैं, तो वो स्प्रे उसकी नाक में डाल दीजिए। कीप इट सिंपल। दौरा अपने आप रुक जाएगा, और अगर दौरा 2 मिनट में अपने आप ना रुके तो उसे नियर बाय हॉस्पिटल लेके जाइए। अटैक के बाद अधिकतर लोग कुछ देर के लिए सो जाते हैं या अनकॉन्शियस हो जाते हैं। घबराइए नहीं, थोड़ी देर में उस व्यक्ति को अपने आप होश आ जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। परफेक्ट। तो अपना कूल मेंटेन करें, घबराएं बिल्कुल।
बिल्कुल। डॉक्टर, अगर किसी पेशेंट को ऐसे मिर्गी का एकदम से दौरा आ रहा है, तो पानी वगैरह पिलाना ठीक रहेगा या उनको छिड़के वगैरह मारना मुँह पे? दौरे के वक्त छिड़के मारने से कोई फायदा नहीं होता ठीक है, और पानी पिलाने में वो पानी गले में अटक अटक सकता है। सकता है। तो पेशेंट के मुंह में जिसको दौरा आ रहा है कुछ भी डालने की कोशिश मत करिए। सो अगर किसी को डॉक्टर ये प्रॉब्लम है एपिलेप्सी की, मिर्गी के दौरे उनको आते हैं, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? मतलब सिर्फ मेडिसिन से इसको ट्रीट किया जाता है या सर्जरी भी करी जाती है कुछ पॉइंट पे आके? देखिए ऐसा है कि आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एपिलेप्सी का बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है वाह! और हमारे एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों की दवाइयाँ हुँ, हमने बंद कर दी हैं। मतलब 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी दवाइयाँ हम लोग हुँ, बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि आपकी एपिलेप्सी अब ठीक हो गई। ओके। दूसरा, कुछ लोगों को लॉन्गर टर्म में दवाई खानी पड़ती है, पर पहले लोग सोचते थे कि एपिलेप्सी की दवाई के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो दिमाग को स्लो कर देगी, हुँ, पर मॉडर्न दवाइयों के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और आप दवाई खाते-खाते भी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो 60 टू 80% लोग गोली खाने से ही ठीक हो जाते हैं। जो लोग दवाई से ठीक नहीं होते उनको हम सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और हमारे पास तरह तरह की सर्जरी हैं जो इंडिविजुअल नीड के हिसाब से हम कस्टमाइज करके सर्जरी कर सकते हैं। ओके। सो डॉक्टर, अभी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे सर्जरी के ऑप्शंस हैं, वो पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि किसको क्या ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो क्या-क्या सर्जरी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? कुछ आप डिस्कस कर सकते हैं? तो देखिए, जब अगर किसी का एपिलेप्सी दवाई से ठीक नहीं होता हुँ, तो हम एक इवैल्यूएशन करते हैं जिसे बोलते हैं प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन, ओके। जिसमें हम पता लगाते हैं कि दौरा ब्रेन के किस पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है। तो हमारे पास एक टेक्निक है वीडियो ईईजी, जिसमें हम पर्सन को एक कमरे में लिटा के उसको ईईजी लगा देते हैं ओके। और वो ईईजी रिकॉर्ड करता रहता है। तो जैसे ही दौरा आता है तो ब्रेन के कौन से एरिया से दौरा ओरिजिनेट हुआ हम देख पाते हैं। हुँ, बहुत लोगों में दौरा एक ही एरिया से ओरिजिनेट होता है और ब्रेन में एमआरआई में उस एरिया में कोई डैमेज या डिफेक्ट हमें दिखता है। कॉमनेस डिफेक्ट होता है, कुछ छोटे ट्यूमर्स होते हैं जिसे डीनेट बोलते हैं हम। ब्रेन की बनावट में कुछ गड़बड़ी होती है जैसे कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया बोलते हैं, या मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस होता है हिप्पोकैम्पस में। तो अगर हमें ऐसी कोई बीमारी मिलती है तो हुँ, हम दोनों को कोलोकलाइज करके उसे निकाल सकते हैं। ओके। पर बहुत सारे लोगों में डैमेज डिफ्यूज होती है, हमें एक एरिया हुँ, में कोई बीमारी नहीं मिलती है। ओके। तो ऐसे लोगों में सर्जरी करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। कुछ हुँ, लोगों में ब्रेन के कुछ भागों को हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, पर हम आजकल ब्रेन में पेसमेकर डाल सकते हैं, जो पेसमेकर भी एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकता है। इनफैक्ट आज से 10 साल पहले एशिया के पहले 5 पेसमेकर हमने डाले थे, वॉव! जिन्होंने 60% लोगों की एपिलेप्सी को फुली कंट्रोल कर दिया। एक लेडी तो कॉलेज तक पढ़ने लग गई वॉव! और टीचर बन गई, पर ब्रेन में पेसमेकर डाल सकते हैं। नया एडवांसमेंट ये है कि हम वेगस नर्व में स्टिमुलेटर डाल सकते हैं, जिसे हम वेगस नर्व स्टिमुलेशन बोलते हैं, जो भी नर्व को स्टिमुलेट करके एपिलेप्टिक डिस्चार्जेस को इनहिबिट करके एपिलेप्सी हुँ, को कंट्रोल कर सकती है। तो हमारे पास मल्टीपल मेडिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और मल्टीपल सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल। आई थिंक डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट पार्ट को डिस्कस कर लिया है। एट लास्ट बस मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिन लोगों को एपिलेप्सी है, क्या उनको अपनी लाइफ़स्टाइल में भी कुछ ऐसे चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि वो जो मिर्गी टर्म है, जो प्रॉब्लम है, उसके साथ अपनी लाइफ़ को बड़े ही ईज़ी तरीके से जी पाएँ और कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो ज़्यादा? 4 चीज़ें हैं मैम इसमें। हुँ, सबसे सिंपल है हम स्लीप। हुँ, हमारे ब्रेन की रेस्टोरेशन स्लीप में होती है और बहुत सारे एपिलेप्सी में लैक ऑफ स्लीप से दौरे ट्रिगर होते हैं। तो टाइमली और एडिक्वेट स्लीप लें, बिल्कुल। समय पे खाना खाएं, अपनी दवाई का टाइम बिल्कुल मिस ना करें। एपिलेप्सी की दवाई सुबह शाम 12 आवर्स अपार्ट सेम टाइम पे लेनी चाहिए। ठीक है। चाहे आप खाना खाएं या ना खाएं, एपिलेप्सी की दवाई फिर भी ले सकते हैं, तो उसे फूड से टाई ना करें, क्योंकि कोई भी आदमी सेम टाइम पे खाना नहीं खा पा सकता है। तीसरा, अल्कोहल या एडिक्शन से बचें, स्टिमुलेंट्स ना लें। हुँ, चौथा, ओवर स्ट्रेस को अवॉइड करें। पांचवा, एपिलेप्सी एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, हुँ, कोई पैनिक करने की बात नहीं है, कोई पागलपन नहीं है।
तो एपिलेप्सी के मरीजों को मेरी सलाह ये खुद भी एंग्शियस न हो, उनके परिवार वालों को सलाह है कि ओवर एंग्शियस नहीं रहें, उन्हें नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करें। और ये जान लें, सबसे बड़ा फैक्ट मैम, अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर को एपिलेप्सी थी। तो अगर दो लोग एपिलेप्सी के साथ दुनिया पे विक्ट्री पा सकते हैं, तो एपिलेप्सी के लोग भी प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ कुछ भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर टेलिंग आवर ऑडियंस कि किस तरह से एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट किया जाता है, और बहुत अच्छे से आपने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।